जैसा कि आप देख रहे हो, पहले तो बात मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं नमन करता हूं, कोट कोट प्रणाम करता हूं। उन्होंने हमारे बंजारा समाज भाइयों को एक भी टिकट नहीं दिया। और नमन मैं समाजवादी पार्टी को भी करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी हमें टिकट नहीं दिया, क्योंकि हम इस लायक हैं ही नहीं, उन्होंने ऐसा समझा है। तो आप देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया। 403 विधानसभाओं में हमें एक भी जगह ऐसा नहीं समझा कि जहां पे हम टिकट के लिए दावेदार हो। समाजवादी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया, क्योंकि वो भी उन्हीं के रास्तों पे चल पड़े हैं। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए हमारा, और वोट लेने के बाद में ये विधायक बन जाते हैं। गांव में उस दिन जाएंगे जिस दिन इन्हें वोट चाहिए, उसके बाद ये कभी आपके गांव में नहीं आएंगे। आते हैं आप लोगों के यहाँ? नहीं आते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत चतुर और चालाक लोग हैं। चाहे वो बसपा के कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो समाजवादी के हों, क्यों इन्हें हमारा वोट चाहिए? तो मैं बता रहा हूं आपको भाइयों, वोट के साथ साथ आज अहमियत आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन होता है और उसकी ताकत क्या होती है। थाने के अंदर सबसे बड़ा कौन होता है पता है आप लोगों को? जिसका नाम है चौकीदार। चौकीदार से बड़ा होमगार्ड, होमगार्ड से बड़ा सिपाही, और सिपाही से बड़ा एसआई, एसआई से बड़ा एसओ, एसओ से बड़ा सीओ, और सीओ से बड़ा एसपी, और एसपी से बड़ा एसएसपी, एसएसपी से बड़ा आप जानते होंगे जिसको कहते हैं, आप उसे आईएएस भी कह सकते हैं, कहते हैं, और आईएएस हैं भी, उससे बड़े हैं। और आईएएस से भी बड़े फिर आते हैं तो डीजीपी साहब आते हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश का मालिक होता है। तो डीजीपी से बड़ा कौन है? मुख्यमंत्री साहब हैं अपने। तो मुख्यमंत्री को भेजता कौन है? मुख्यमंत्री को विधायक दल चुन करके भेजता है। और विधायक दल को कौन चुन के भेजता है? हम और आप जैसी जनता चुन के भेजती है, एक वोटर चुन के भेजता है। तो बड़ा कौन हुआ, वोटर या मुख्यमंत्री? एक वोटर बड़ा होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी ताकत दिखाइए सही, और सही जगह पर वोट करिए। इस बार हमें टिकट नहीं मिला है तो ना सही, लेकिन हम एक सीट से लेकर के 180 सीटों पर ऐसी जगह पर हैं जहां हम जीत और हार का निर्णय तय करते हैं। और मैं आज सभी बंजारा भाइयों से निवेदन करके कह रहा हूं, और हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आगामी एक भी वोट ऐसी पार्टी को, किसी भी पार्टी को नहीं जाना चाहिए कि जो हमारे हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं आती है। अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक जिला का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अब नहीं हूं। मैं आज एक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की समाज सेवा की तरफ से मैं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ एक समाज सेवी हूं। मैं अपने समाज की बात उठाने के लिए आज आया हूं। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं आया हूं। पार्टी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे सबका साथ, सबका विश्वास अगर होता तो हमारी समाज को इस तरीके से आप कुएं में नहीं ढकेल देते। आपने एक टिकट तक का आपने नहीं सोचा, आपको एक टिकट भी तक तो देना चाहिए था ना। आप ऐसी एक विधानसभा बता दीजिए जहां पे आप लोगों ने हमको एक टिकट तक दिया हो। अगर एक टिकट आपने नहीं दिया है तो मैं आज ये आग्रह करके कह रहा हूं समाजवादी कैंडिडेटों से, और भाजपा के कैंडिडेट, और कांग्रेस के कैंडिडेट, और चाहे वो बसपा का हो, आप एक भी गांव में आ नहीं सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आपको वोट नहीं लेना चाहिए, गांव के अंदर घुस के नहीं जाना चाहिए, और ना ही आपको अपना गुणगान करना चाहिए। क्योंकि आज भीम आर्मी से आप देख रहे होंगे, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण साहब उतावले हैं, राजभर साहब कितने लगे हुए हैं। आज यादव समाज का देख रहे हैं कुनबा कितना आगे बढ़ चुका है। माननीय अखिलेश भाई साहब अपने समाज को लेकर के कितने जागरूक थे, उन्होंने आज पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहरा दिया है। कई ऐसे नेता मंत्री हैं जिन्होंने, आज हम बाबा की सरकार में कहें हमें कहां टिकट मिला आपने, अरे बाबा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं कह रहा हूं कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था और आपने तेलंगाना में जाकर के कहा था कि हम बंजारा समाज के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे। आपका वेलफेयर बोर्ड कहां गया? क्या वो धूल फांक रहा है क्या? आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि बंजारा समाज आगे बढ़े। मैं एक समाज के प्रति जागरूक होने के नाते में कह रहा हूं कि जागो और जगाओ और सही समय पर सही का उत्तर दो।
तो आगे आओ और इसी चुनाव में मैं बंजारा समाज की तरफ से मैं घोषणा करता हूं कि हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। हम हर जगह नोटा का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी भी प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे। अगर हमारी बात से सहमत हैं, भाजपा पार्टी के देख लें, चाहे नेता इसे हो चाहे समाजवादी के देख लें, मैंने एक टीम गठन की है। उस टीम गठन होने के नाते यदि हमारे समाज के नेताओं से यदि आग्रह करके आप अगर मिलते हैं, और मैं विधायक की भी बात नहीं मानूंगा, अब मैं सीधे सीधे आता हूं पॉइंट पर। यदि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष को अगर हमारा वोट चाहिए तो वो सीधे हमारी कमेटी से मिल सकता है। और कमेटी के नाम मैं सुना रहा हूं आपको। औरैया से हमारे मंगल भाई सुरक्षित हाथों में है। आज वहां का कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कोई नेता या मंत्री छुड़ाने नहीं जाता, वहां के मंगल नायक सेवा दे रहे हैं। आज कन्नौज से मैं दे रहा हूं, कोई भी नेता या मंत्री सुनने नहीं जाता, हमारे गांव में हिमाकत करने नहीं जाता है। ये दिनेश नायक दे रहे हैं सेवा कन्नौज से। कानपुर की सुरक्षित हाथों की बात करें तो गुरु नानक संभव फाउंडेशन के चेयरमैन प्रमोद सिंह केसावत और हमारे एडवोकेट हमारे भाई साहब निर्मल सिंह नायक वो सेवा दे रहे हैं। और दूसरी चीज, एटा जिला से हमारे रामवीर भाई साहब और कासगंज से हमारे सोनू सिंह बंजारा जी, इटावा जिला से अजय सिंह, औरैया जिला से हमारे राहुल भाई साहब, लखीमपुर से आप एसपी सिंह, शामली से दीपक सिंह। ऐसे हमारी टीम गठन हमने की है। और हमारी टीम से यदि अगर उम्मीद आप कि बंजारा समाज में आप जन्मे हो कि हम जन्मे हैं, ये नारा है कि जो बंजारों की बात करेगा वो हम पर राज करेगा। हम वोट ऐसे अब देने वाले नहीं है, और ना ही हम इस बार हम वोट हमने सोच लिया है कि 5 साल आपने बहुत चूतिया हमको बना लिया है, एक टिकट नहीं दिया, हमारी इतनी वैल्यू नहीं समझी आपने विधायक कि आपको भी हम विधायक नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी सीटों पर ऐसे हमारा वोट है कि हमें 5,000 से लेकर के हम 50 से 60,000 तक हमारा वोट है, निर्णायक हमारा वोट है। हम ताकि विधायक बनाने का हम तमगा रखते हैं आप लोगों को। क्यों? कि आज अगर एक विधायक 12,000 से 1,000 से लेकर 5,000 तक आपने देखा होगा बिहार में इलेक्शन के समय पर एक एक विधायक कितने कितने वोटों से हारा था, 1,000 वोटों से हारा था। और हमारा वोट एक एक विधानसभा में कितना है पता है आप लोगों को? मैं बताता हूं, 11 से 12,000 हमारे तिरवा विधानसभा में है, 9 से 11,000 वोट छिबरामऊ विधानसभा में है, और 8 से 9,000 वोट हमारा कन्नौज विधानसभा में है। तो सोच लीजिए। और रही बात सिकंदरा विधानसभा में, तो वहां तो हमारा 30 से 40,000 वोट है। जब हम 30-40,000 वोट एक विधायक को दे करके जब विधायक बना लेते थे, और हमारे दिव्यापुर के विधायक जो लाखन सिंह राजपूत मंत्री साहब रह चुके हैं, उन्होंने तो हमारे कभी सोचे ही नहीं। उनको हमने 12,000 वोटों से जिताया, जबकि 40 वहां 15,000 वोट वहां हमारा मौजूदा में था। अगर हम 15,000 वोट नोटा का इस्तेमाल करेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? सोचा आपने? नहीं सोचा। सोचेंगे, मजबूर करेंगे आपको भी हम। सोचेंगे क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े घाव दिए हम लोगों को। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, एक भी एमएलसी नहीं है। तो मेरा आग्रह है आपसे, जब एक मुख्यमंत्री लाइव देख रहे हैं आप लोग, एक मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अभी आप देख लीजिए बाबा जी ने बिना विधानसभा चुनाव लड़ते हुए विधान परिषद से सदस्यता लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। तो मेरा भी आग्रह है कि बिना विधायक चुनाव लड़े अगर भाजपा पार्टी या सपा पार्टी हमको एमएलसी का अगर तमगा देती है, वो भी लिखित पत्र पर, तो हम वोट करेंगे। हमें कम से कम अब 3 से 4 एमएलसी चाहिए हमें, तब तो हम वोट करेंगे। यदि आप विधायकी का टिकट नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन हमें एमएलसी तक तो आप बनाने का प्रावधान है या नहीं है? क्या हमें कैबिनेट में मंत्री का दर्जा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मनोनीति ही बनाने का आप बताएं। अरे मनोनीत कितने नेता ऐसे बनाए हैं मंत्रिमंडल में, आप लोगों ने बनाए हैं, बहुत लोगों को बनाया आपने मंत्रिमंडल में, विस्तार करके आप लोगों ने बनाया। आज हमारा समाज देख रहे हैं धीरे धीरे भाजपा में कितना वोट बैंक था, कितना दिया वोट लोगों ने आप लोगों को। आपकी सत्ता आई, और सत्ता आने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि हम आप लोगों को किस प्रकार से हम इस तरीके से आप लोगों का साथ दिया, और साथ देने के बाद में आप लोगों ने कहां पर हमको जस का तस छोड़ दिया। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि ये वोट देना जानते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबू साहब कल्याण सिंह जी ने कहा था कि अपना हक मांगो, अगर अपना हक ना दे तो झापड़ मार के लो। अब समय आ गया कि अब झापड़ मार के भी लेंगे हम। अब वो कैसे देंगे? आप लोग
हमें पता है अब, क्योंकि जब नोटा का इस्तेमाल होगा 180 सीटों पर, तब आपको एहसास होगा, आप सभी पार्टियों का एहसास होगा। मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी पार्टी को कह रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। और मैं भाइयों से एक बार निवेदन फिर पुनः कर रहा हूं कि अपना प्रत्याशी अगर बंजारा समाज का कहीं से भी आता है तो उसे ही वोट करें। मैं इसलिए लाए रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी से आ रहा हो, चाहे कांग्रेस से आ रहा हो, चाहे भाजपा से आ रहा हो, चाहे समाजवादी से आ रहा हो, चाहे बसपा से आ रहा हो, सिर्फ अपने समाज के ही प्रत्याशी को चुने। अन्यथा हर पार्टी हर जगह पर, हर विधानसभा पर नोटा का इस्तेमाल करे, क्योंकि हमें अपना एक प्रत्याशी भेजना है। और यदि हमारा प्रत्याशी नहीं आता है तो जान लीजिए कि हमें हर विधानसभा पर नोटा का इस्तेमाल करना है, सही जगह पर, और सही जगह पर हमें बटन दबाना है इस बार। क्योंकि ये लोग हमें क्या समझते हैं, ये लोग ये सोचते हैं कि हमेशा हमको वोट देते रहेंगे, वोट देते रहेंगे। वोट तो दिया था आप लोगों को, आप लोगों की सरकार में सत्ता में कितनी बार बनवाई। आप लोगों ने देखा होगा 1993 में 4 अक्टूबर को आपने देखा होगा कि सरकार जब बनी थी, 1989 में गठन किया था माननीय समाजवादी पार्टी का, 93 में जाके इलेक्शन होता है और समाजवादी सरकार बनती है, समाजवादी और बसपा की मिलजुल के बनती है। और मिलजुलने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे फिर 2002 में किसकी सरकार बनती है, भाजपा और बसपा की बनती है, वो भी मिलजुल के बनती है। उसके बाद में 10 साल बराबर सरकार रिन्यूइंग चलती रही। उसके बाद 2012 में चुनाव हुआ, उसमें समाजवादी पूर्ण बहुमत 224 सीटों के साथ आई, बंजारा समाज उसमें भी बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद 2017 में बाबा जी की सरकार आई, उसमें भी हमने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। ठीक केंद्र सरकार जब चुनाव में आई थी, माननीय मोदी सरकार, जब हमने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, हमारी समाज ने पूर्ण बहुमत से सरकार आई। उसके बाद 2017 में हमने वोट कितना दिया ये तो आप लोग जान रहे होंगे, हमने सत्ता में किस हिसाब से 325 विधायक जीत के आप लोगों के पहुंचे। आज 2019 का भी चुनाव हमने जिताया। तो याद रखिए 2017 में जब हम इतना ग्राफ गिरा सकते हैं तो 2027 दूर नहीं है ना, 24 दूर है। 24 में भी तो चुनाव होगा, इलेक्शन लोकसभा का। लोकसभा में तो हमारा इकट्ठा वोट पड़ता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इनका वोट कम है, तो लोकसभा में इकट्ठा जाता है। लोकसभा में मैं बता दूं, कन्नौज जिले में 38 गांव है, तो 38 गांव का वोट कितना होगा आप सोच लीजिए। जबरदस्ती वोट नहीं ले पाओगे आप लोग। अगर हमारा अब भी दिन है, रात नहीं हो गई है, अगर एक विधायक या 1 से या 2 सीट अगर देती है कोई भी पार्टी, तो हम खुशी खुशी उनके साथ हैं। अब भी मैं कह रहा हूं, और मैंने टीम का ऐलान कर दिया है, हमारी टीम मिलेगी आप लोगों से। हम मिलने नहीं जाएंगे, जिनको वोट चाहिए वो हमारे पास आए। अब हमें गर्ज नहीं है, हमने तो निर्णय था और अपना फैसला था, अटल सत्य था, वो मैंने सुना दिया अपना फैसला। अब हमारी जो बैठक जो होगी, हमसे जिसको वोट चाहिए, जिसको उम्मीद होगी, जिस पार्टी के अध्यक्ष को जरूरत होगी हमारे वोट की, वो हमसे मिले आकर के। हम नहीं कहीं जाने वाले। हम लोगों ने 5 साल बहुत आपकी मालिश की, बहुत आपके साथ घूमे, बहुत रैली मंत्री बहुत बन के घूमे हम लोग। आप लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया, आप लोगों ने इतना दिया है कि आज हमारी समाज दुर्दशा से गुजर आगे नहीं बढ़ पा रही है। आज गांव में जाकर के देखो, कुछ नहीं रखा है। हमारे गांव के लोग इतने त्राहिमाम हो रहे हैं, कोई विकास का 5 साल आप लोग कहीं पे ये नहीं देखा कि बंजारा समाज कहीं रहता है क्या, नहीं देखा आप लोगों ने। सिर्फ वोट के लिए आओगे, ये मैं जानता हूं। और आप लोगों को तो वोट लेने के लिए गांव में आना ही नहीं चाहिए, सही बात तो ये है। और मैं तो एक बात ये फिर कह रहा हूं कि बंजारा समाज का वोट आप लोगों को मांगने के लिए गांव नहीं जाना चाहिए। क्यों? आपने तो एक ही बात कही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाजवादी भी कहती है समाजवादी। जब सबकी समाज की वादी है तो फिर आपने वोट टिकट क्यों नहीं दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टियों से पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दिया आपने? क्या बंजारा वोट चाहिए आप लोगों को भी? नहीं मिलेगा। और भाजपा वालों से भी कह रहा हूं मैं, आपने जिला पंचायत के कितने टिकट दिए थे, लिस्ट भेजिए हमें। समाजवादी से भी पूछ रहा हूं, बसपा से भी पूछ रहा हूं, और कांग्रेस से भी पूछ रहा हूं। और अब तो जो पार्टी टिकट देगी ना हम लोगों को, हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे। अब समाज है तो हम है, हम रिश्ते नाते करेंगे तो अपनी समाज में करेंगे। हम किसी पार्टी और दफ्तर में जाके नहीं करेंगे, हम अपने समाज में करेंगे। ठीक है, जब आप लोग अगर जातिवादी नहीं मानते हैं तो हमें टिकट क्यों नहीं दिया? आप लोग जातिवादी मानते हैं, आज भी मानते हैं, आपके जेहन में बसी हुई है, सभी पार्टियों के जेहन में बसी हुई है ये बात कि बंजारा समाज आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि अगर जेहन में नहीं होता तो आप लोग हमें टिकट देते, टिकट भी देते और हमें आगे बढ़ाने का कार्य भी करते।
इसीलिए फेसबुक पर मैं लाइव आया हूं। तो आज सभी भाइयों से आग्रह है मेरा हाथ जोड़ के कि नोटा का इस्तेमाल करिए, जबरदस्त नोटा का इस्तेमाल होना चाहिए। किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग, हम किसी भी विधायक को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी मंत्री को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी के सांसद के बहकावे में नहीं आएंगे हम लोग। अब हमें पहले उस प्रत्याशी का नाम बताया जाए जो बंजारा समाज का है। पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं, 403 विधानसभा में हमारा कितना वोट होगा, कभी देखा? और जिस पार्टी को ताकत लग रहा हो कि हमारी ताकत क्या है, तो एंट्री हम इस विधानसभा में करा देंगे कि हमारी ताकत इतनी है। जिनको लगता था कि बंजारा समाज बिल्कुल नहीं है, तो हमारे वोट बिल्कुल ना लेने वो आए, क्योंकि हम बता देंगे। जो विधायक हारता जाएगा ना, तब आप ये कहते जाओगे कि यार इनकी ताकत इतनी थी। आप तो जनगणना नहीं करा पाओगे, लेकिन हम जनगणना हम कराने के लिए तैयार हैं। अपनी समाज का जनगणना हम कराएंगे। हमने ठेका लिया है। अब मत कराइए ठेका, हम लेंगे ठेका इसका। और कितनी विधानसभा ऐसी है जिसमें हमने ठेका उठा लिया है आप लोगों से कि इस बार हमें हरा करके भेजना है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा का कैंडिडेट हो। हारेगा 100% डेफिनेटली हारेगा, क्योंकि फिर कोई भी जीते, हमें वोट नहीं देना तो नहीं देना। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है हम लोग, क्योंकि आप लोग जिला पंचायत का टिकट मांगने जाओ तो आप लोग कहते हो कितना खर्चा करोगे, क्योंकि आपके नेता बहुत ताकतवर है, पैसे वाले हैं। आप लोग पैसे वालों को, पूंजीपतियों को टिकट देते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारे पास तो पैसा इतना है नहीं, और जो जमीनी स्तर से विकास करने की बात करे उसे आप किनारा कर देते हो। तो हम वोट आपको दे क्यों? हमारा वोट इतना महत्वपूर्ण है आपको विधानसभा में भेजने का। आप जो पानी पीते हो ना, वो हमारे वोट के दम पर पीते हो। आप जो कुर्ता पहनते हो ना खाकी, जिसपे प्रेस भी कराते हो ना, वो हमारे वोट के दम पर चलते हो। आप लोग जो पजेरो बोलोरो से चलते हो ना, वो हमारे वोट के दम पर चलते हो। जो विधानसभा में जो आप बड़ी बड़ी बातें डींगे मारते हो ना, वो हमारे दम पर चलते हो। विधानसभा में जाकर के अपना रौब झाड़ते हो ना, वो हमारे वोट के दम पर चलते हो। और हमें इस वोट की ताकत हमें दिखानी है कि क्या हमारी वोट की ताकत है और कितनी हम में ताकत है। हम सही जगह पर इस बार हम वोट करेंगे। कोई मंत्री या विधायक हम लोगों को पूछता है कहां से आए हो, क्या है तुम्हारा नाम, और जब वोट लेने आते हो तो आप लोग, मैं जानता हूं किस तरीके से आते हो, ये भी मैं जानता हूं। आप लोग गाड़ियों में घुमाते हो, अच्छा कहते हो यहां चलेंगे, उस गांव में चलेंगे, तुम्हारी वहां पकड़ है, यहां पकड़ है। अरे हमारा तो रिश्ता इतना अटूट होता है बंजारा समाज का कि एक बोली एक भाषा है हमारी। आज उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, हम 29 प्रांत में, क्या हम 28-29 प्रांत से लेकर के हम 23 प्रांत में हमारी समाज बहुत ताबड़तोड़ है। कांग्रेस सरकार की बात की जाए, आज हम जिस बात की बता रहे हैं, कर्नाटक में हमारे 12 एमएलए हैं। कर्नाटक में 12 एमएलए बीजेपी से बनाए गए हैं। क्या वहां भाजपा पार्टी नहीं है? हमारे दो वहां पर मिनिस्टर है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं समझा उचित। आप बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, हमें दो मुख्यमंत्री दिए कांग्रेस सरकार ने, एक बसंतराव नायक जी और दूसरा पंकजा मुंडे के पिताजी गोपीनाथ मुंडे जी भी आए। और आपने देखा होगा दूसरी पार्टी जो आज आप कह रहे हैं उन्होंने हमें इतनी तरजीह दी। आज पंजाब सरकार में हमें लाखा बंजारा साहब जी का भवन बनाने का उन्होंने निमंत्रण दिया। और हमारी मांगे हैं, सुन लीजिए आप, अब तो सीधी सीधी मांगे हमारी बंजारा समाज की, हमें लाखा बंजारा समाज के नाम से हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि हमारा समाज अच्छे से शिक्षित हो सके और उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आ सके। हमें एक यूनिवर्सिटी चाहिए लाखा बंजारा नाम से। दूसरी चीज, हमारे समाज के जितने भी गांव हैं उसमें राजस्वीकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव का आज भी तक नाम सार्थक रूप से नहीं है। तीसरी मांग है हमारी, अगर हमें अलग से हमें हमारा आरक्षण के रूप में हमें जीएनटी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि हमारी जाति आज भी दिन दबी कुचली है अर्धघुमंतु जनजाति के हिसाब से। हमें आज हमारी लास्ट जो चौथी मांग है, आज ग्राम पंचायत में निजीकरण करते हुए आपने हर बिल अध्यादेश 370 आपने हटा दिया। क्या 370 से हम पीछे हैं? आप मुझे बताइए, 370 कठिन है या फिर बंजारा समाज का वेलफेयर कठिन है? बताइए। 370 तो बहुत खतरनाक धारा थी, जिसको माननीय एक क्षण में प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया। और हमारी समाज का आज भी दिन कल्याण नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए। आपने हमारी समाज के लिए क्या किया है? 370 एक इतनी कठिन धारा को आपने पल भर एक झटके में हटा के दूर फेंक दिया, और हमारी समाज इतनी आपको कठिन लग रही है। 370 ने आपको वोट दिया है ना, कि हमारी समाज ने वोट दिया है, कश्मीर में आजाद कर दिया।
कश्मीर में 8 लाख पंडितों को आपने 4 लाख पंडितों को आजाद कर दिया। 1 करोड़ बंजारा समाज को आजाद करने की कसम आपने खाई है, तो आंखों के नीचे नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश का। आपने कहा था कि बंजारा समाज का वेलफेयर गठन करेंगे, वेलफेयर आपका कहां चला गया? कब करेंगे गठन? जिस दिन आप गठन कर देंगे उसी दिन आपको वोट मिल जाएगा, भाजपा को भी वोट मिलेगा। 2012 में माननीय अखिलेश जी की सरकार आई थी, अखिलेश भाई साहब ने कहा था कि किसी विशेष जाति के आधार पर हम बंजारा समाज को तरजीह नहीं दे पाएंगे। तो भाई साहब आप भी सुन लीजिए, समाजवादी के नेताओं, आपको भी वोट हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन आप हमारे समाज का गठन कर दोगे उस दिन आपको भी हम वोट कर देंगे, खुशी खुशी कर देंगे और हंस करके वोट करेंगे आपको भी। अब तो जो हमारी बात करेगा उसको हम वोट करेंगे, जो हमारे समाज को लेकर के चलेगा उसे हम वोट करेंगे। विधानसभा की तैयारी है, हमें भी मौका मिला है, अगर आपको मौका मिला है तो हमें भी मौका मिला है, क्योंकि 5 साल तो हमारी आपने सुनी नहीं। अब एक दिन तो आया है ना, लक्ष्मी चाहे कितनी भी दौड़ ले लेकिन दीपावली के दिन तो पूजन तो कराएगी ना, बिना पूजन के तो दीपावली नहीं होगी। तो हमने सोचा है कि ये दीपावली वाला ही दिन है, ये पर्व है, ये लोकतंत्र का अधिकार है, इसमें हमें ताकत दिखानी चाहिए। हमें अपनी ताकत दिखाएंगे और ऐसी ताकत दिखाएंगे कि यहां से लखनऊ तक आवाज पहुंचे, तब तो हम समझेंगे कि हमारा सार्थक जीवन हो गया है। तो भाइयों, सबसे ज्यादा लाइक करिए, सबसे ज्यादा शेयर करिए इस चीज को, हम अपनी ताकत सही जगह पर दिखा सके। और अपनी ताकत आज अगर नहीं दिखा पाए तो कभी जीवन में हम ताकत नहीं दिखा पाएंगे, हमारी औलादें अंधी और गूंगी और बहरी हो जाएंगी। ऐसे तमाम नेताओं के आज भी हम गुलाम हैं, जो हमें उठने देना नहीं चाहते हैं। भाइयों, इस समाज को दबा करके रखना चाहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि जिन लोगों को लिस्ट में नाम ना याद हो तो वो लिस्ट फिर एक बार पढ़ ले। औरैया से मंगल भाई, कन्नौज से दिनेश नायक, औरैया से हमारे राहुल नायक जी, कानपुर से गुरु नानक संभव फाउंडेशन के चेयरमैन प्रमोद सिंह, वहीं से हमारे कानपुर से ही हमारे निर्मल सिंह एडवोकेट जी भैया, एटा से हमारे सोनू सिंह बंजारा जी, इटावा से अजय कुमार, एटाई से हमारे रामवीर भाई साहब, कासगंज से रविंद्र सिंह, लखीमपुर से एसपी सिंह, और आप शामली से हमारे प्रदीप नायक जी, दीपक नायक जी। ऐसे तमाम हमारे समाज सेवी हैं जिनका हमारा संगठन ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की तरफ से बहुत बड़ा ग्राफ है हमारा। अगर जिसको लगता है, हमारे कन्नौज से हमारे नरेंद्र भाई साहब हैं, अहबरन सिंह हैं, हमारे पत्रकार संजीव सिंह हैं, कई हमारे युवा ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ में दमखम रखते हैं। देख रहे हैं आप किस तरीके से रुष्टता जाहिर कर रहे हैं हमारे फेसबुक पर आप सभी नेताओं के खिलाफ हमारे भाई, क्योंकि उनके जेहन में दर्द है और इस दर्द को हम आगामी इसी विधानसभा चुनाव में बताएंगे, हमारी ताकत दिखाएंगे। भाइयों, मैं हर गांव में कैंपेन चलना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाह रहा हूं कि चुनाव बहुत अच्छे तरीके से कराया जाए, हम पे दबाव ना बनाया जाए। इस बार हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे। मैं चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बात आपकी संज्ञान में आ रही है तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि इन नेताओं ने हमें वोट के लालच में कभी कुछ नहीं दिया है, तो हम सही बता रहे हैं, नोटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों? वोट देते देते थक गए, ये हमारी अब सुनते नहीं है। हम पे इतना दबाव ना बनाया जाए, ना प्रशासन से, ना इलेक्शन कमीशन से और ना नेताओं से। हम आजाद हैं। यह फिर अगर हम पे दबाव बनाया जाएगा तो हम समझेंगे कि लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले नेता हैं। हम आजाद हैं। जिस दिन हमारे विधायक का टिकट लेकर के लोग आ जाएंगे, उस दिन हम हंसी हंसी इनको वोट भी करेंगे, और हमारी आवाज जो उठाएगा इस बार हम उसी के साथ रहेंगे। हमारी आवाज किसी नेता ने अभी तक नहीं उठाई, आवाज 2 नेताओं ने उठाई थी। एक तो लखीमपुर के सांसद जी ने, माननीय टेनी प्रसाद जी ने, और दूसरी हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने निभाई थी। लेकिन दोनों नेताओं को मैं बंधन अभिनंदन, हार्दिक चरण बंधन करके मैं उनके कोट कोट नमन करता हूं कि उन नेताओं ने ये तो बताया था कि बंजारा समाज उत्तर प्रदेश में रहता है। लेकिन किसी नेता ने, अरे विधानसभा में आप वोट लेकर के यहां से हमारा जाते हो, विधानसभा में कहा आपने कि हमें बंजारा समाज ने इतना वोट नहीं दिया? नहीं कहा, नहीं कहा ना। और जब आप कहोगे नहीं तो हम आपको वोट देंगे भी नहीं। आपने नहीं कहा ना। ये बात तो हमारे सामने आके कहते हो कि बंजारा समाज ने हमें जिता दिया।
हमारे सामने इसलिए कहते हो कि हम आपकी बातों में आ जाए, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए और आपको पुनः वोट करें। अगर यही बात रही तो विधानसभा चुनाव भी हारेगी सरकार, और 2024 का सांसदी का चुनाव लोकसभा का वो भी हारेगी, क्योंकि उसमें तो हमारा बहुत बड़ा चढ़ के हिस्सा होता है, हमारा सबसे ज्यादा वोट होता है। एक एक लोकसभा में हमारा 70-80 हजार वोट जाता है। आप जान लीजिए कि 80,000 वोट जब आपको देंगे, हम जिता के भेज देंगे, और 80,000 अगर विपक्ष के खाते में जाएगा तो वो कितने वोटों से जीतेगा, आप सोच लीजिए। अभी भी समय है, दिन है, रात नहीं हुई है। और अब बात हम किसी विधायक से नहीं करना चाहते, हम ये बात जान लीजिए। अब तो सीधे सीधे मुखिया जी से बात होगी हमारी, जो मुखिया हमसे बात करेगा, और वो भी कौन सा मुखिया होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए पार्टी का, वो भी पार्टी का मेन बॉडी का लीडर होना चाहिए, उससे बात करेंगे। क्योंकि विधायक तो वादे करके आते वो चले जाते हैं, ये तो पानी पिएंगे बिस्लरी का 20 रुपए वाला ठंडा और दुम दबा के सो जाएंगे। 5 साल बाद इनको फिर वही आएगी याद कि चलो उधर निकल पड़े। कासू जी नेताओं को कुर्सी पाए मुटाए गए और भगवान को जड़ से भूल गए, बंजारा समाज को तक खाए गए। जिस दिन याद आ जाएगी ना हमारे समाज की, उस दिन आप वोट लेने आ जाना। तो मैं अपनी डिबेट को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। जय सेवालाल, जय लाखा बंजारा समाज की भाइयों। सबसे ज्यादा लाइक आना चाहिए, हाथ जोड़ के आप सभी का भाई, छोटा भाई दिनेश सिंह नायक, उत्तर प्रदेश से, ऑल इंडिया बंजारा समाज सेवा संघ से प्रदेश प्रभारी, आप सभी का शुभचिंतक। और हमारे मंगल भैया, आप भी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। निर्मल भैया जी और हमारे चेयरमैन गुरु नानक संभव फाउंडेशन के प्रमोद सिंह केसावत जी, आप भी अपनी सही ताकत दिखाएं। रामवीर भाई साहब, मेरे अजय भैया जी, राहुल भाई साहब, और हमारे संजीव जी, अहिवरन सिंह जी, जितने हमारे समाज सेवी हमारे भैया, माननीय एसपी सिंह जी, हमारे दुर्गा प्रसाद जी, हमारे प्रदीप भैया जी, पिंका सिंह शामली से, मुरादाबाद से, हम 75 जिलों से जितने भी समाज सेवी हैं, हम कैंपेन जो चला रहे हैं, सिर्फ नोटा ही इस्तेमाल होना चाहिए। हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लास्ट बात हमने सोची है, सिर्फ नोटा। और जब ये पार्टी के हमारे कमेटी से मिलने के लिए जब आएंगे, तभी कमेटी इनसे बात करेगी। कोई एक नेता इनसे मिलने नहीं जाएगा, हमारी कमेटी स्वयं बात करेगी कि जो हमारे समाज की बात करेगी, हम उसे ही हमारी कमेटी निर्णय लेगी किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। तो भाइयों, अगर मेरी बात से सहमत है तो लाइक करें। धन्यवाद भाइयों, प्रणाम भैया।